मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया है कि वो बहुत सालों से ब्रह्मचर्य का नाश कर चुके हैं। तो क्या इसकी भरपाई अब हो सकती है? देखिए, ब्रह्मचर्य का अगर आपने नाश किया है तो इसका आपको खामियाजा भी पता होगा। तभी आप चाह रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसकी भरपाई करें। जो गलतियां हमसे हो जाती है, अगर हम चाहें तो उन गलतियों से सबक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप कीचड़ में गिर गए तो फिर से आप उठ नहीं सकते हैं, आप खुद को साफ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर उसी कीचड़ में ही पड़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसी तरह से जब आप जागरूक हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ब्रह्मचर्य का नाश करने से कितना ज़्यादा इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है, कितने ज़्यादा आप बीमार हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। तब आप चाहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप सच्चे मन से चाहेंगे इसकी भरपाई करने के लिए तो बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसकी भरपाई आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपको 6 पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसकी भरपाई आप कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है खुद से संकल्प करना। जब भी आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके मन में एक विचार आता है, उसके बाद ही आप उस कार्य को करते हैं। तो जब भी आपके मन में कुछ ऐसा विचार आता है कि चलो ब्रह्मचर्य का नाश किया जाए, तभी आप इंद्रियों के द्वारा फिर ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। क्योंकि जब तक विचार नहीं आएगा तब तक इसका नाश भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको खुद से एक संकल्प करना होगा कि आज के बाद से मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जब तक आप यह संकल्प नहीं लेते हैं तब तक आपको कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद से एक संकल्प ले कि आज के बाद से मैं ब्रह्मचर्य का नाश बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। देखिए, क्या होता है कि जब हमारा मन खाली होता है, शरीर नहीं थकता है, तब फिर कुछ न कुछ हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिमाग को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। अगर आप उसे कुछ अच्छा नहीं देंगे तो वो बुरे की तरफ जाएगा। आप अगर अपनी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो फिर वो गलत दिशा में लगेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को सही कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, अगर हो सके तो 4 से 5 के बीच में उठ जाइए, क्योंकि इसी समय में अधिकतर लोगों को स्वप्न दोष का प्रॉब्लम होता है। अगर आप 4 से 5 के बीच में उठ जाएंगे, इससे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मन से भी शक्तिशाली होंगे, बीमारियों से भी छूट जाएंगे, ब्रह्मचर्य की रक्षा भी कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि 4 से 5 के बीच में उठ जाएं। अगर आप मान लीजिए 6 बजे 7 बजे उठते हैं तो इसको आप धीरे धीरे टाइम को एडजस्ट करिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके टाइम कम करते चले जाइए, तो फिर आप आसानी से उठ पाएंगे। इसके साथ साथ आपको योग प्राणायाम करनी चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, भ्रामरी करनी चाहिए और कुछ खेलना भी चाहिए, ताकि आपका शरीर थके। अगर शरीर थका रहेगा तो रात में जैसे आप सोने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप सो जाएंगे। कब आपको नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जो लोग अपने शरीर को थकाते नहीं हैं, इन लोगों की इच्छा होती है कि मोबाइल में कुछ ना कुछ देखूं, और फिर देखते देखते वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उनको इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अपनी दिनचर्या को सही कीजिए, समय पे उठिए, समय पे सोइए, समय पे भोजन कीजिए और कुछ योगाभ्यास कीजिए, अच्छी तरह से नहाया कीजिए। इस रूटीन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और जो कुछ भी बीमारी आपको हो चुकी है, प्रॉब्लम आपका चल रहा है, वो सब भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है सात्विक भोजन। भोजन का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए भोजन ही ईंधन है। जैसा भोजन आप अपने शरीर को देते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है, वैसा ही आपका विचार होता है, वैसे ही बुद्धि आपकी कार्य करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, बहुत ही ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाते हैं, या फिर पैकेट वाला खाना खाते हैं, या तामसिक भोजन करते हैं, तो इससे आपका विचार शुद्ध हो नहीं सकता है और फिर आपको जो है ब्रह्मचर्य के पालन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सही तरह से ठीक हो पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भोजन पे ध्यान दीजिए। और जो कुछ भी प्लांट से आते हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें पेड़ पौधे से आते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए।
जैसे कि सलाद, सब्जियां, फल, स्प्राउट्स, इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा आप सेवन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप थोड़ा बादाम खाना शुरू कीजिए। रात में उसे कांच के बर्तन में भिगो दीजिए, है तो खल मुसल में उसको थोड़ा अच्छी तरह से घोट दीजिए और फिर उसे दूध में मिक्स करके पी सकते हैं, जिससे कि आपकी जो याददाश्त शक्ति की जो क्षति हुई है वो बढ़ने लग जाती है। उसके बाद का जो चौथा पॉइंट है वो है कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो आपकी क्षति हो चुकी है उसकी आप भरपाई करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी ऐसी विषय वासना की बातें आपके भीतर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ब्रह्मचर्य का नाश आप करते चले जाएंगे। इसीलिए आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसका अगर आप ध्यान रख लेंगे तो देखिए कि जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इसीलिए कंटेंट पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है आध्यात्म से जुड़े। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप वीर्य का नाश करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप अपनी वासना को उपासना में बदलने लगते हैं। इससे आपका जो जीवन है वो भी बदलने लग जाता है। इसके साथ साथ आपका जो मन है वो विषय वासना की तरफ जाता नहीं है। तो इसलिए आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रत्येक दिन थोड़ा गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो हमारे एक से एक महान संत पुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, ब्रह्मचर्य से संबंधित कुछ किताबों को पढ़िए और जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल कीजिए। वैसे भी देखा जाए तो आध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है। जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है उसी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा वासना है, अकेलापन है, डिप्रेशन है और भी कई तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। छठा पॉइंट है एक लक्ष्य बनाइए। देखिए, काम ऊर्जा एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा है। अगर आप इसको सही दिशा नहीं देते हैं, यानी कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो फिर ये जो ऊर्जा है ये नीचे की ओर जाएगी। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो आप पूरी तरह से उस पर केंद्रित होंगे, लेकिन जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करेगा? फिर तो वो अपनी ऊर्जा को नीचे ले जाकर ही बहाएगा, क्योंकि उसके जीवन में कुछ है ही नहीं करने के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होनी चाहिए जिसपे कि आप अपनी ऊर्जा को लगा सके और जीवन में आगे बढ़ सके। यही 6 पॉइंट्स थे जिसको अपनाकर आपका जो जीवन है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे और ब्रह्मचर्य का नाश जो हो चुका है उसको भी आप ठीक कर पाएंगे, उसकी भी भरपाई हो पाएगी।